आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिटार्डेशन प्लेट्स ऑप्टिक्स पे, जो कि हाफ वेव प्लेट्स और क्वार्टर वेव प्लेट्स पे बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड को जब क्वार्टर वेव प्लेट या फिर हाफ वेव प्लेट से पास कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नेट में काफ़ी पूछा जाता है। और हम लोग देखेंगे डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंगल रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैल्साइट क्रिस्टल कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, सबसे पहले डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि सिंगल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंगल रिफ्रैक्शन देखने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना से जानते हैं। तो अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड हो जाती है। अगर डेंसर से रेयर में जा रही तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल से अवे की ओर मुड़ जाती है, तो इसको दूर मुड़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्योंकि इस फिनोमेना में लाइट जो होती है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती हैं रेस, इसलिए इसको सिंगल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जबकि देखते हैं डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। डबल रिफ्रैक्शन में आप देखेंगे जब ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बोलते हैं जिसको, इस पे टकराती है तो वो दो रेज में स्प्लिट हो गई। देखो सिंगल रे थी, ये डबल में स्प्लिट हो गई। तो एक को बोलते हैं ई रे, दूसरे को बोलते हैं ओ रे। ई रे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और ओ रे का मतलब ऑर्डिनरी रेज। तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पे टकराती है तो वो दो में स्प्लिट हो जाती है, एक को ई रे दूसरे को ओ रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज ऑर्डिनरी रेज, इन दोनों पे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में ई रेज और ओ रेज दोनों प्लेन पोलराइज्ड रेज ही होती हैं, बस ई रेज की जो होती है वो वाइब्रेशन जो ई रेज के होते हैं, ई रेज हैव वाइब्रेशन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जबकि ओ रेज हैव वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ई रेज के जो वाइब्रेशन होते हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर में ही होते हैं, जबकि ओ रेज के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। जबकि ई रेज और ओ रेज बोथ हैव वाइब्रेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इन दोनों के आपस में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि ई रेज और ओ रेज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जो होती है ई रेज वो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जबकि ऑर्डिनरी रेज स्नेल्स लॉ को फॉलो करती हैं। ऑर्डिनरी रेज जब किसी ट्रैवल करती हैं किसी मीडियम में तो उसके एवरी डायरेक्शन में जो स्पीड होती है एवरीवेयर वो सेम होती है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। फिर देखते हैं ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है। किसी क्रिस्टल में डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है। तो ऑप्टिकल एक्सिस वो डायरेक्शन होती है पूरे क्रिस्टल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में, एक डायरेक्शन ऐसी जरूर होती है जहाँ पे ई और ओ रेज दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, उस डायरेक्शन को ही ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। मतलब ई रेज और ओ रेज की डिफरेंट होती है वेलोसिटी, ई रेज की ज़्यादा होती है, ओ रेज की कम होती है। वो डिपेंड करता है कि नेगेटिव क्रिस्टल है या पॉजिटिव, लेकिन पूरे क्रिस्टल में एक डायरेक्शन ऐसी होती है जहाँ पे इनकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये समझ में आया कि ऑप्टिकल एक्सिस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस के बाद डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल। तो देखो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, VE दैट इज वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी रेज। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज की वेलोसिटी ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी रेज से, जबकि जब स्पीड ज़्यादा है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज का कम होता है और ऑर्डिनरी रेज का ज़्यादा होता है नेगेटिव क्रिस्टल में। नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जांपल है कैल्साइट क्रिस्टल। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल की। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में होता है कि ऑर्डिनरी रेज की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और एग्जांपल की बात करें तो पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव क्रिस्टल एंड पॉजिटिव क्रिस्टल, जो कि दोनों ही एग्जांपल हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल हमारा कैसा क्रिस्टल होता है, नेगेटिव क्रिस्टल, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसा होता है,
पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है। फिर एक देखो फिनोमेना, ये डायग्राम समझते हैं। ये देखो ऑर्डिनरी रेज है, ठीक है, और यहाँ देखो मीडियम चेंज हो रहा, एयर टू कैल्साइट क्रिस्टल में जा रहा है, ठीक है, रेयर टू डेंसर जा रही लाइट। तो इधर देखो मिक्स लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें मिक्स वाइब्रेशन है। लेकिन जैसे ये कैल्साइट क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिंग PQ जो है वो कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जैसे ही लाइट इस पर टकराती है तो वो क्या होता है, देखो ई रेज और ओ रेज अलग अलग हो जाते हैं इनके वाइब्रेशन, ठीक है, इसी को डब्ल्यू रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब चूंकि ई रेज और ओ रेज अलग अलग हो गए तो इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो जब वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तो फिर क्या होगा, पाथ में डिफरेंस होगा, पाथ में डिफरेंस होगा तो फेज में डिफरेंस होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। जब वेलोसिटी अलग तो पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोग देखते हैं कि रिटार्डेशन प्लेट्स क्या होती हैं और उसकी डिफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं रिटार्डेशन प्लेट की डिफिनेशन। रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है, ये रिटार्डेशन प्लेट। तो देखो रिटार्डेशन प्लेट वो प्लेट होती है जो कि किसी कैल्साइट क्रिस्टल से, दैट इज डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल से कट की जाती है, और इसकी कंस्टेंट ये होता है, शर्त ये होती है कि ऑप्टिकल एक्सिस जो इसकी होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A retardation plate is that plate which is cut from the doubly refracting uniaxial crystal with its optic axis parallel to the refracting surface। मतलब इसकी ऑप्टिक एक्सिस जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के, which may be used to introduce a given phase or path difference between E and O rays, जो कि यूज की जाती है फेज या पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए E और O वेव्स के बीच में, ठीक है, जो कि ट्रैवल करती है नॉर्मल थ्रू देम। अब ये दो टाइप की होती हैं रिटार्डेशन प्लेट, इनका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्वार्टर वेव प्लेट्स, दूसरी हाफ वेव प्लेट। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्वार्टर वेव प्लेन क्या होता है और हाफ वेव प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारी बारी आ गई क्वार्टर वेव और हाफ वेव प्लेट को समझने की। तो देखते हैं क्वार्टर वेव और हाफ वेव प्लेट। तो ये आ गई क्वार्टर वेव प्लेट। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट वो रिटार्डेशन प्लेट होती है जो कि कट की जाती है किसी कैल्साइट क्रिस्टल, दैट इज डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल, और कंडीशन रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। क्वार्टर वेव प्लेट वो रिटार्डेशन प्लेट होती है जो λ/4 का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, इसीलिए इसका क्वार्टर वेव नाम है, क्योंकि 1/4 ऑफ लैम्डा ये पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अब पार्ट डिफरेंस अगर λ/4 प्रोड्यूस करता है तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। अब हम जैसे ही इस पे वैल्यू पुट करेंगे पार्ट डिफरेंस की λ/4, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होके आएगा वो π/2 आएगा, मतलब फेज डिफरेंस कितने का प्रोड्यूस करे, π/2 का, और पार्ट डिफरेंस λ/4 का। अब अच्छा बताओ λ/4 का पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए इस क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस होनी चाहिए d = λ/4 μ0 - μe। μ0 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रेज, और μe होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। अब हम लोग देखते हैं हाफ वेव क्या होती है, हाफ वेव प्लेट। तो देखो हाफ वेव प्लेट क्या होती है। हाफ वेव प्लेट वो रिफ्रैक्टिंग रिटार्डेशन प्लेट होती है जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से कट की जाती है, जो कि λ/2 दैट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करे, दैट इज पाई 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करे इस किसके बीच में, E एंड O, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज के बीच में। इस टाइप की जो प्लेट होती है उसको हाफ वेव प्लेट बोलते हैं। ये था रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है, हाफ वेव प्लेट क्या होती है, क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है, सिंगल रिफ्रैक्शन क्या होता है, डबली रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शीट दिखाने जा रहा हूँ, ये नेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे बेस्ड, देखिए इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में क्वार्टर वेव प्लेट से जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो वो इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाती है, ये आपको लर्न रखना है, ये नेट में काफ़ी पूछा जाता है।
और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे क्वार्टर वेव प्लेट से पास कराया जाए तो वो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट को अगर क्वार्टर वेव प्लेट से पास कराओगे तो वो पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से पास कराओगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट में अगर REPL दैट इज राइट हैंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को अगर हाफ वेव प्लेट से पास कराएंगे तो वो लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। और राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट को अगर हाफ वेव प्लेट से पास कराओगे तो वो लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हाफ वेव प्लेट से पास कराओगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मस्त लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।